राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी एवं बिहार सिविल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समीक्षा संवाद कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्रीय बजट 2022 पर गंभीर टिप्पणी एवं गर्म चर्चा किया। स्टेशन रोड जिला परिषद मार्केट के होटल आरके रेजिडेंट के सभागार में आयोजित उक्त कार्यक्रम में विविध ज्ञान धाराओं से जुड़े आज हम लोगों का सम्मान समारोह का बैठक था बिहार सिविल सोसाइटी और राष्ट्रकवि दिनकर जी के तत्वाधान में। सरस्वती माता की विदाई के साथ और आज भारत रत्न लता मंगेशकर जी भी दुनिया को विदा कर चुकी हैं, तो हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज किया है और सम्मान समारोह ना करके हम लोग जो 2022 का सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बजट आया उसमें हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं और तत्पश्चात लता मंगेशकर जी की आत्मा को शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन धारण भी करेंगे। और सारे भारतवर्ष में एक संदेश देना चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि लता मंगेशकर जी के आत्मा की शांति के लिए सभी लोग जहाँ हैं जिस कंडीशन में हों उस कंडीशन में खड़े होकर के 2 मिनट कम से कम उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रेयर करें, क्योंकि उनकी क्षति जो है पूरी नहीं की जाती। वो इतनी बड़ी संगीत की सरस्वती कह लिया उनको, उसमें कोई दो राय नहीं। आज का जो प्रोग्राम है उसको आगे के बढ़ाया जा रहा है, उसको टाला जाएगा? सम्मान समारोह हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि आज सम्मान समारोह करना हम लोगों को जिला के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम रखा गया था। जो 2022 का जो आम बजट आया है उसकी समीक्षा बैठक तथा सम्मान समारोह रखा गया था। लेकिन आज के दिन ही जब हमारी माता सरस्वती की आज विदाई हो रही है, उसी दिन हमारे भारत रत्न श्री लता मंगेशकर जी का आज देहांत हो गया है। तो हम लोगों ने कार्यक्रम को थोड़ा सा परिवर्तित किया है और कार्यक्रम में जो सम्मान समारोह रखा गया था उसको हम लोगों ने हटा दिया है, बदल दिया है और सिर्फ हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी पे आज परिचर्चा सिर्फ होगी और हम लोग फिर इसके बाद इसका उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत भी रखेंगे। ये बजट जो है 2022 वह जो है देश के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया है और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज़ जो सम्मिलित किया गया है वह यह है कि इस बजट का संबंध जो है वह आगे के 25 वर्षों तक के लिए जो है यह संबंध जो है वह इसके साथ इसका रहेगा। तीसरी बात इसके संबंध में जो यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे जो परिवर्तित हुए हैं अभी तक 2014 से लेकर अभी तक जो परिवर्तन हुआ है उन सभी परिवर्तनों को जो है इसमें इसके अंतर्गत सम्मिलित करने का जो है वह व्यवस्था की गई है। जैसे कि इसमें जो बताया गया किसानों के लिए भी जो है इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने की जो है वह व्यवस्था की गई है। और उसी तरह जो है हम देखते हैं कि देश के विकास के लिए जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वह बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसलिए जो है वह सड़कों के विकास पर भी जो है वह पर्याप्त जोर दिया गया है। इसके साथ साथ जो है यह जो बैंकिंग जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत जो है बैंक को जो है वह पोस्ट ऑफिसेज के साथ जो है वह जोड़ने का इसके अंतर्गत प्रयास किया गया है। वह इसलिए कि पोस्ट ऑफिस जो है वह देश के कोने कोने में जो है वह स्थापित होते हैं, जिससे कि बैंकों के द्वारा बैंक के शाखाएं जो हैं वह गाँव में भी उन्हीं गाँव में होती है जहाँ पर थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस इनवेरिएबली सभी गाँव में और उसमें जो है इसलिए उसके साथ जोड़ने के लिए जो है यह प्रयास इसके अंतर्गत किया गया। इतना ही नहीं, उस पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो है एटीएम की भी सुविधा प्राप्त होगी। अन्य जो डिजिटल पेमेंट के प्रावधान हैं वह सारी चीज़ें जो हैं वह इस बजट के द्वारा परिचय बताई जाती है। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर प्रसून कुमार राय। मैं बिहार विश्वविद्यालय में जो है विभागाध्यक्ष था अर्थशास्त्र विभाग का और बाद में जो है मैं बिहार विश्वविद्यालय का कुलपति बना। धन्यवाद। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई बात हो रही है, जिसको कि माना जा रहा है कि ये विजन 2047 है, यानी हमारे आज़ादी का जो शताब्दी वर्ष होगा 2047
वहाँ तक की दृष्टि मोदी सरकार की गई है। इस पूरे इस सेमिनार को हम लोग समायोजित करके और इसमें जो संशोधन के प्रस्ताव आ रहे हैं इसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को हम वित्त विभाग और माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को संशोधन के लिए भेजेंगे। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर, निदेशक, राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी।